अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 14 वारशिप्स, सैकड़ों फाइटर जेट्स और हजारों मिसाइलों ने ईरान पर निशाना लगा रखा है। मिडिल ईस्ट में कभी भी आग भड़क सकती है। इस बीच पीएम मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले 2017 में भी वो इजराइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। फॉरेन एक्सपर्ट हर्ष वी पंत कहते हैं, मिडिल ईस्ट में लगातार चल रहे तनाव के चलते ये ज्यादा उपयुक्त माना गया कि पीएम मोदी इजराइल जाए। इस यात्रा को किसी बड़े समझौते की घोषणा से ज्यादा रणनीतिक कदम की तरह देखना चाहिए। इस इलाके से भारत के आर्थिक हित जुड़े हैं। वो मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच खुद को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर पेश करना चाहता है, साथ ही शांति और स्थिरता का मैसेज देना चाहता है। पीएम मोदी की इस समय इजरायल यात्रा महज संयोग नहीं बल्कि सोची समझी रणनीतिक चेतावनी है। वो मिडिल ईस्ट में भारत को एक महत्वपूर्ण पक्ष की तरह दिखाना चाहते हैं। इजरायली संसद में उनके भाषण से ये पुख्ता होगा कि भारत मिडिल ईस्ट में तनाव से विचलित नहीं है। आप जानते हैं कि इजराइल दौरे से भारत को क्या क्या हासिल होगा। पीएम मोदी इस दौरे पर इजरायली संसद नेसेट में भाषण दे सकते हैं। वे होलोकास्ट स्मारक याद वाशेम भी जाएंगे। लेकिन सबकी नजरें दोनों नेताओं के बीच होने वाली डिफेंस डील पर टिकी हैं। भारत फ्रांस के बाद इजराइल से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इस दौरे पर भी कई एडवांस मिसाइलें और ड्रोन से जुड़ी अहम डील हो सकती हैं, जैसे स्पाइस 1000 प्रिसीजन बम, रैम्पेज मिसाइलें, एयर लोरा बैलिस्टिक मिसाइलें और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम की डील हो सकती है। इससे भारतीय वायुसेना को दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पाइस 1000 स्मार्ट बमों की ऐसी किट है जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल करती हैं, यानी ये टारगेट की तस्वीर पहचान कर सीधा उस पर गिरती हैं। ऐसे ही आइस ब्रेकर मिसाइल एआई से लैस है जो समुद्र और जमीन दोनों जगह टारगेट को पहचान कर हमला कर सकती हैं। जबकि एयर लोरा एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। रैम्पेज मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है जो दुश्मन के एयर डिफेंस रडार को आसानी से चकमा दे सकती हैं। इसके अलावा इजराइल अपनी गोल्डन होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल भारत को देने की पेशकश कर सकता है। इसे भारत के सुखोई फाइटर जेट्स के साथ जोड़ने के लिए कस्टमाइज किया जाएगा। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। भारत 2035 तक स्वदेशी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र तैयार कर रहा है। इसमें वो इजराइल के आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग जैसे डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी शामिल करना चाहता है। इस पर दोनों देश साथ काम कर रहे हैं। इजराइल से मिले बराक 8 मिसाइल को एआई, एडवांस सेंसर और साइबर डिफेंस के साथ भी जोड़ा जाएगा। भारत बड़ी संख्या में हेरोन मार्क 2 ड्रोन की डील भी कर सकता है जो लगातार 45 घंटे तक उड़ सकता है और 35,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में इनका इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा आयरन बीम जैसी लेजर हथियार पर भी डील हो सकती है जो दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही जलाकर राख कर देती है।